आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। सांसद आवास पर तोड़फोड़ के खिलाफ सपा लामबंद प्रशासन को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल के कानपुर स्थित आवास पर हुए हमले और महाराजपुर में एक छात्र की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इन दोनों घटनाओं को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। आज सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कानपुर के पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और घटनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस प्रशासन इन मामलों में ढिलाई बरत रहा है। उन्होंने विशेष रूप से सांसद आवास पर हुए हमले को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम भी एक ज्ञापन प्रेषित किया। इसमें मांग की गई है कि सांसद के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और हमले के साजिशकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई हो। महाराजपुर के छात्र की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। सपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कानपुर संवाददाता शादाब रईस की खास रिपोर्ट। विश्वास पाटिल। हाँ, हर्षद जी, आज यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, क्या मामला था और किस लिए आप? आज दो घटनाओं को लेके हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। एक तो आपने देखी है, गुरुकुल में पढ़ने वाला लड़का जो 15 तारीख में भर्ती कराया था, 8 दिन के बाद वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसको मरा हुआ उसके दरवाजे पर छोड़ने का काम किया। उसको लेके हमने मांग के लिए डेलीगेशन गया था, उनके घर पे भी गया था पीड़ित परिवार के, और आज कमिश्नर से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए आया। दूसरी घटना, जो महिला बिल के खिलाफ विपक्ष ने समर्थन तो इस बात का कर रहे थे कि जो महिला बिल 2023 में पास हुआ है उसको सरकार 543 MP की लोकसभा में 33% अभी आरक्षण आज ही लागू करना शुरू कर दे। पूरा समूह पूर्ण विपक्ष उस बिल का समर्थन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार महिला आरक्षण करना नहीं चाहती। उसकी आड़ में डिलिमिटेशन और दूसरे बिल लाकर उसको हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग करने का काम कर रही थी, जिसका विरोध संपूर्ण विपक्ष ने किया है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सांसद नरेश उत्तम के घर पे सांसद लगी प्लेट पर महिलाओं के साथ और कुछ गुंडों के साथ हमला करने का काम किया, जूते चप्पल चलाने का काम किया, और हमारे वरिष्ठ नेताओं को उनकी फोटो नीचे रखकर वो फोटो वायरल करने का काम किया। इन घटनाओं को हम लोगों ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने कमिश्नर से मांग की है कि अगर कोई विपक्ष का आदमी सत्ता पक्ष का पुतला फेंके, किसी मंत्री का फूंके, तो जो कार्रवाई होती है, अभद्र व्यवहार करे, जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई सत्ता पक्ष के साथ भी हो, इसमें कोई भेदभाव न किया जाए। आज आप लोग यहाँ पर आए थे कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के, क्या कारण था? दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग आए थे। एक तो जो गौरिया गांव में एक हृदय विदारक घटना हुई है, उसके विषय में हम लोग अपनी बात कहने आए थे कि पीड़ित परिवार से हम लोग मिल करके आए हैं। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले संसद में एक डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सांसद नरेश उत्तम जी घर पर बड़ा अपमानजनक और अशोभनीय घटना करी। सांसद लिखे हुए नेम प्लेट पर जूते चप्पल बरसाए, उनके घर में अकेली महिला को धमकाया, डराया और अभद्र व्यवहार किया। कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के नाम के पुतले बना करके उन पे जूते चप्पल रख करके फोटो खिंचाई। ये सारा संसद का और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके होते हैं पर उसकी मर्यादा होती है। तो ये सारा जो एक्टिविटी हुई है, जिसमें आपराधिक घटनाएं भी शामिल हैं, जिसमें लोकसभा के विशेषाधिकार का हनन भी शामिल है और आपराधिक घटनाएं हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करे जाने को, वो कार्रवाई जो यदि विपक्ष का व्यक्ति करता तो जो कार्रवाई होनी चाहिए वही कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हैं उन पर करे जाने की मांग को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है और एक पुलिस कमिश्नर को एक तहरीर दी है अर्पित यादव पार्षद की तरफ से। तो अभी क्या है वहाँ पर, मतलब पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने क्या आश्वासन? हमें उम्मीद है, उन्होंने अच्छे ढंग से बात सुनी है,
तो हमें उम्मीद है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हमने एक ही बात कही है कि वही कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो लोग रूलिंग पार्टी के क्यों ना हो, और जो आपराधिक घटनाएं हैं और विशेषाधिकार के हनन की जो घटनाएं हैं उन पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी नागरिक पर होती है, वही कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। बढ़ता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल ID nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।